अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में, बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट ने अगेन आप देखोगे, हमने कल क्या बोला था कि 200 के आसपास मार्केट आना चाहिए और मार्केट आया। अब वहां से मैंने एक चीज ये भी बोली थी कि अगर मार्केट 200 के जितना नीचे रहता है और अगर क्लोज करता है तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। आप देखोगे मार्केट ने 200 के नीचे ही क्लोज किया। और आज की मार्केट की एक खासियत पता है क्या थी कि आज की मार्केट में एक स्टेबिलिटी थी मूवमेंट के साथ, जो अक्सर मार्केट में आपको कम देखने को मिलती है और खासकर 2025 में तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। बट ये मूवमेंट्स जब भी आते हैं, ऐसे मूवमेंट्स जब आते हैं ना, बहुत ही वो बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट साइन कि यस आगे के लिए आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर दिखाई देता है। अब जैसे कि यहाँ पे 25,200 के हम नीचे क्लोज कर गए हैं और काफी कन्विंसिंगली हमने क्लोजिंग की है। ऐसे भी नहीं है कि बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी या फिर काफी फाइट हुई बाय और सेलर के पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफी कन्विंसिंग क्लोजिंग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के जाते जाते भी आप देखोगे मार्केट बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था। एक कैंडल ऊपर देके 200 के आसपास क्लोज कराएं, लोगों को ट्रैप करें या फिर बोल सकते हैं कंफ्यूज करें। कोई कंफ्यूजन वाली बात थी ही नहीं। आज बस मार्केट आया और मार्केट अपने कल ही मार्केट वैसे तो क्लियर था बट आज उसने अपने इरादे क्लियर किए और उसके बाद सीधा आप देखोगे कैंडल बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई और उसके बाद साइडवेज होकर मार्केट क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक चीज तो कंफर्म है कि 200 के नीचे तो खराब है सिनेरियो। तो अब आप लोग जितने भी सेलर्स हैं, जैसे कि जो लोग 600 से सेल करते हुए आए हैं, मैंने आपको 800 850 से बता दिया था यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सेलर का काफी अच्छा बनेगा, ना कि बायर का। बट बायर ट्राई कर सकते हैं, वो भी छोटे से स्टॉप से। तो शायद उन्होंने क्या होगा, बट यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने सेल किया था, कॉल सेल किया था और मेरे कहने पर तो विच इज अ ग्रेट डिसीजन। और थैंक यू सो मच कि आपने उस पर ट्रस्ट किया और आप अब अच्छे प्रॉफिट्स में भी हैं। और बहुत से लोगों ने थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करके भी चले थे, तो अब वो मुझे लगता है क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके फिर एक नई पोजीशन बना सकते हैं। अब जो हमारा मिस हो गया, अब हम क्या करें? तो देखो समझना पड़ेगा। मार्केट में ये फोमो है, आप लोगों के मन में डाला जाता है कि इतना बड़ा मूवमेंट मिस हो गया। कुछ नहीं होता है मार्केट में। आपके पैदा होने भी मार्केट चल रही थी और आपके पैदा होने के बाद भी चल रही है। आप कल सोते तब भी मार्केट ओपन है, जगह रहोगे तब भी मार्केट ओपन है। तो ये जस्ट अ फोमो। आपको बस इतना याद रख, जब आप मार्केट का चार्ट देखने स्टार्ट करो, जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है देखना। तो आप समझ लेते हैं कि जिनसे मिस हो गया अब वो क्या करेंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, 25,200 से 250 का स्टॉप लॉस लगा के अगेन कॉल सेल कर सकते हैं। यहाँ आपका प्लस मतलब 200 250 पास का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप अगेन यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो। अब टारगेट वो आपके 23,024 जो टारगेट, उसके बाद फिर 24,500 और आने के लिए संभावना है। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो मे भी शायद 1-2 दिन ड्रामे करे। तो आप लोग मौका देखकर अगर थोड़ा सा यहाँ से, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मार्केट में एक शार्प फॉल आता है तो यहाँ पे एक शार्प बाउंस भी आएगा, वो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा सेल करने की। बट स्टिल वो पता नहीं है कि आए या ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 100 पॉइंट का एसएल लगा के कॉल सेल कर सकते हो। बट अगर बाउंस आए तो निकल जाना, फिर उसके बाद मार्केट को बाउंस प्ले करने देना और उसके बाद जब मार्केट अपना बाउंस प्ले कर ले उसके बाद यहाँ पे फिर से अपनी सेल क्वांटिटी में एंटर कर जाना। तो दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो अभी 250 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल सेल में चले जाओ, या तो फिर आप क्या करो कि थोड़ा मार्केट को टाइम देना, स्टॉप लॉस आपको हिटो मार्केट 400-500 तक अगेन वापस से आप वहीं पोजीशन बनाने स्टार्ट कर देना। तो अब आप देख लो कौन मेथड सूट करेगा। और मार्केट का पता नहीं क्या पता मंडे को फिर से बहना चालू कर दे, तो वो एक चीज है। तो मंडे को आप लोग देख लेना कि कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप ग्रैब करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि मार्केट में शार्प अपराइज और एक फॉल आ सकता है, कुछ आ सकता है, मूवमेंट आ सकता है, खास रखना। और ये हफ्ता मैंने पहले भी बोला था, उतना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, शांत लग रहा है। और वैसे ही हफ्ता ये शांत गया है, बस मार्केट ने अपने लेवल के ऊपर क्लोज किया। अभी भी मैं इसको कुछ खास बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं बोलूंगा। आप देखोगे 0.8% का मूवमेंट आया, ज्यादा कुछ खास नहीं, 1% भी नहीं आया। तो इट्स अ नॉमिनल मूवमेंट, शांत थी मार्केट इस हफ्ते। बस आप लोग इस चीज का ध्यान रखना कि अब एक शार्प मूवमेंट ड्यू है, ऊपर या नीचे अब देखना पड़ेगा। बाउंस आया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को। अगर
सेल यहाँ से आया तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के कर सकते। फाइनेंशियल्स ले लो, सभी चार्ट सिंक्रोनाइज है, कुछ ऐसा खास नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था मिड कैप आप लोग याद रखना, मार्केट से पहले मिड कैप गिरा था, परसों के दिन की बात है, शायद से थर्सडे का दिन है, मिड कैप गिरा था और मैंने बोला भी था सबसे पहले मिड कैप गिरना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोगों के अदर इंडेक्स स्टार्ट होंगे गिरना। तो आई होप आप लोगों को अब एक लाइव एग्जांपल मिल गया होगा लाइव मार्केट में कि पहले मिड कैप ने इंडिकेशन देना स्टार्ट किया था फॉल का, उसके बाद आपको देखो आज निफ्टी फाइनेंशियल सारे के सारे गिरते चले गए। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मिड कैप गिरेगा उसके बाद सब गिरने स्टार्ट कर देंगे, बट मिड कैप नहीं गिर रहा ना तो उसके आगे पीछे कोई नहीं गिरेगा। तो मिड कैप ने दिया अच्छा इंडिकेशन, वहां पे भी लोगों को हेल्प हुई, एक दो लोगों ने वहां पे भी पोजीशंस बनाई मिड कैप को लेकर और वो लेकर भी गए थे अपने पोजिशनली, तो उन्होंने भी बेनिफिट्स उठाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यही चीजें हैं, अगर आप छोटी छोटी चीजों को थोड़ा पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दो और छोटी छोटी चीजों का आप ये देख लो कि हाँ यहाँ से हम एक वो रिस्क ले सकते हैं। ये मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ ना पोजीशंस वाली है सिर्फ मैनुअल ट्रेडर के लिए कर रहा हूँ मैं। एक चीज मैं यहाँ पे नोट और डिस्क्लेमर और भी लगा दूं, ये सिर्फ मैनुअल ट्रेडर्स के लिए, ये एल्गो ट्रेडिंग नहीं है। एल्गो मतलब करवाता और जो भी मेरे इन्वेस्टर है जो करते हैं, तो मैं उनको कभी सलाह नहीं दूंगा आप ये मैनुअल ट्रेडिंग में फंसो, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ मैनुअल ट्रेडर के लिए है जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं और जिनको सूट वही करता है, तो सिर्फ उनके लिए मैं एनालिसिस करता हूँ। अदरवाइज आने वाले टाइम में एनालिसिस करना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि वहां पे मेरी ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि मेरी ज्यादातर ऑडियंस अल्गो ट्रेडिंग वाली है तो वो शायद उतना नहीं देखती है। ठीक है, और बाकी से अब यहाँ पे आगे बस मूवमेंट को वॉच करना है, देखते हैं मूवमेंट कहाँ ले जाता है। बाकी इस चीज का ध्यान रखना कि मंडे से मार्केट शायद थोड़ा टर्न हो और मे भी मूवमेंट थोड़े फास्ट हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो के पीएनएल की, तो ये हाफ मल्टीप्लायर है, तो फुल मल्टीप्लायर में 4000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो 4000 का प्रॉफिट कंप्लीट मल्टीप्लायर में, मतलब एक मल्टीप्लायर में, ये हाफ है तो ये 2000 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट टर्न हुआ, हम 1200 तक नेगेटिव थे, अचानक से हम कितना 2600 तक चले गए थे, उसके बाद यहाँ से हमारा टीएसएल हिट हो गया, हम वहां पे निकल गए। तो ये एक चीज है, और ये भी हाफ मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे सर हाफ मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है, बस वन मल्टीप्लायर में बाय डिफॉल्ट हर स्ट्रेटेजी में दो लॉट लेता है, हाफ मल्टीप्लायर में एक लेता है। ठीक है, ये सब उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल कम है, या फिर थोड़ा बहुत अगर जैसे भी एक दो क्लाउडाउन से निकले तो उन्होंने मल्टीप्लायर पे चलाना ठीक समझा ताकि स्टेबल रहे। देखो अल्टीमेटली आपको कैपिटल पे स्टेबल रहना ही सबसे बड़ी एक जीत होती है, मैं मानता हूँ ट्रेडिंग में। अगर आपकी कैपिटल स्टेबल है और आपके हिसाब से चीजें कंट्रोलेबल, तो मेरे हिसाब से वहां पे आप ये चीजें देख के चलो कि सारी चीजें आपके हक में ही जाएंगी फिर। बट अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे ऊपर नीचे करोगे या फिर अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे, तो मेरे हिसाब से वो दिक्कतें आपको देगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी उसने काफी अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, सेकंड और हेज ने तो भाई 110 रुपए का प्रॉफिट दिया था, ऐसा कुछ खास नहीं। तो मेन प्रॉफिट हमारे सेकंड वाले गए। क्या अब यहाँ पे बस इतना ही है कि देखते हैं भाई अभी मार्केट के क्या रुख है। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हैं और ऑप्शन बायर को भी थोड़ा मौका मिले, और यहाँ पे मूवमेंट हमें भी मिलेगा क्योंकि हमारी तो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शन है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बिग। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑन विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।